सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 13 ज्यामितीय रचनाएं ये प्रश्नावली 13.1 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट का संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि प्रश्नावली 13.3 के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। इससे पहले हमने इस 13.3 के लिए एक और भाग बना लिया है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो जरूर देखें। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं आज के इस सेशन की, आज के इस वीडियो की, और देखते हैं क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिख रहा है, अर्थात दो प्रश्न हमारे पहले से हो चुके हैं प्रश्नावली की। क्लियर है, जिसके अंतर्गत ये इस प्रकार का और ये हमारे पास सारे प्रश्नों को हमने एक एक करके पूर्ण कर लिया है। प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा में ही पहले में 6 प्रश्न और दूसरे में 4 प्रश्न थे, इसलिए समय लगा। अब ये हमारा तीसरा है जो आज हम अभी करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए क्या बोल रहा है पहले वो देखो, एक समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना करना। अब यहाँ पर अंतःवृत्त और परिवृत्त चलेगा, तो समकोण त्रिभुज पहले लेना पड़ेगा। चलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए देखिए, एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। इसका परिवृत्त, परिवृत्त माने बाहर की ओर वृत्त, बाहर की ओर वृत्त तभी मिलता है जब हम लोग के भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं। केवल इसमें दो चीज है, कोण का समद्विभाजन और भुजाओं का समद्विभाजन। तो भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे, लंब समद्विभाजन, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, परिवृत्त प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। इसके लिए प्रकार की आवश्यकता है, प्रकार हमने निकाल लिया। चलिए मेरे पास मान लेते हैं इसका नाम है एबीसी। ठीक, देखो समकोण त्रिभुज के लिए यदि कोई त्रिभुज बनाने के लिए अलग से भुजा वगैरह दिया रहता तो उसके उसके हिसाब से बनाते हम। अब नहीं दिया है तो ऐसे ही जनरल बना दिए हैं। भुजाओं का क्या करना है, समद्विभाजन करना है। चलिए कर लेते हैं। आधा से अधिक लीजिए, एक बार नीचे और एक बार ऊपर। हमने घुमाया, इसी को दूसरे बिंदु पर रखना है। क्लियर है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। ठीक, और इस तरह से इनको क्या करना है, मिला लेना। ठीक, चलिए मिलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास कोई भी एक और भुजा का समद्विभाजन कर लीजिए। चलिए एसी का कर लेते हैं, या इधर भी कर लेते हैं, किसी का भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का कर लीजिए, एक का करना है आपको। चलो इधर भी घुमाए और इधर भी घुमा दिए। इधर हो गया बात। चलिए अब इसी को दूसरे छोर पर रखना है।
और रख कर क्या करना है, घुमा देना है। चलिए तो सबसे पहले ऐसा घुमा ले, दूसरे छोर पे रखा और ये तो कट गया, दूसरी तरफ भी काटना है। अब जहां कटा है तो क्या करना है, मिला लेना है, केवल इतना ही काम करना है। ये देखो, ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए थोड़ा सा ऊपर आएगा लग, ठीक है। चलिए चलिए, क्या आ रहा है, ठीक, थोड़ा सा तो है लगे। आ गया लग रहा है, ठीक है चलो। जहां पे कटेगा ये बिल्कुल याद रखो, इसके बीचों बीच में कटेगा या इसी में कटेगा, ये देखो ये वाले भुजा में कटेगा, याद रखो। समझ गए बात को, बिल्कुल वो कट ही रहा है, इसका मतलब आप उसी को केंद्र मानकर, ठीक है, उसी को केंद्र मानकर किसी भी शीर्ष को त्रिज्या लेकर यदि घुमा देंगे तो निश्चित ही वह तीनों से गुजरते हुए जाएगा। जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल देखो एकदम एग्जैक्ट बन गया। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से हम लोग परिवृत्त की रचना करते हैं। क्लियर है। तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या काम किया, एक त्रिभुज एबीसी रचना किया। दूसरा, बीसी का लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक नहीं, लंब समद्विभाजक, ठीक है, क्या मान लेते हैं इसे, पी क्यू, पी क्यू खींचा। तीसरा, ए बी का लंब समद्विभाजक, ठीक है, पी क्यू के बाद ले लेते हैं आर एस। ठीक, के बाद चौथा, जिससे कटान बिंदु क्या प्राप्त हुआ, प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, या फिर पूरा पूरा लिख लो, पी क्यू और आर एस का, पी क्यू और आर एस का प्रतिच्छेद बिंदु ओ प्राप्त हुआ। उसके बाद ओ को केंद्र मानकर ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, तीनों से जा रहा है, एक त्रिज्या लेकर, ठीक है, वृत्त रचना किया। इस प्रकार अभिष्ट परिवृत्त की रचना हुई। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। चलिए बढ़ जाते हैं अगला, देखो एकदम एग्जैक्ट जा रहा है। चौथा, एक समकोण त्रिभुज पर अंतःवृत्त, अब अंदर बनाना है, ठीक, हाँ इसमें बोला था त्रिज्या,
ये जो त्रिज्या है ना, कर्ण की आधी, कर्ण का आधा होगा। जो त्रिज्या है वो कर्ण का क्या रहेगा, आधा रहेगा। ये केवल 90 अंश के लिए है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। समकोण बनाइए। सबसे पहले है समकोण त्रिभुज। और इसका हमको खींचना है कोणार्धक। क्या खींचेंगे, कोण अर्धक। कोण को आधा करते हुए खींचेंगे। चलिए कोणार्धक कैसे खींचते हैं देख लो। कोई भी त्रिज्या ले लो, फिर यहां पर ये जो दो जगह कटा है ना, यहां पर एक बार रखो, फिर अंदर चप्पू चला दो, फिर उसी को दूसरे बिंदु पर रख दो, फिर से चप्पू चला दो, और इस प्रकार जो चप्पू आया है कटा हुआ है उसको इसके यहां से मिला दो फिर से। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। चलिए अब इसको किसी भी एक और कोण को बना लो, इसको ले लो, ये या इसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ना। चलिए इसको घुमाइए, कट गया। दो बार जहां जहां कटा है वहां एक बार रख दो। ये फिर ये फिर मिलाइए बिंदु से यहाँ को। जहां कटेगा वही तो ओ है, उसी को वहां से हम किसी भी भुजा पर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। चलिए किसी भी एक भुजा पर क्या डालना है, लंब। तो इसके बारे में हमने सीखा है, क्या सीखा है कि किसी बाहर बिंदु से किसी भुजा पर लंब डालना, इसीलिए तो अभ्यास किया गया है इसके पहले वाले में। क्लियर हो गया बात। चलो ये देखो, थोड़ा सा बाहर रखना है, बाहर रखोगे तभी आपको काम आएगा। चलिए ये कटा। अब ये जो दो कटान मिले हैं है ना, इससे आधा से अधिक लेके, क्लियर हो गया। चलिए दो कटान मिले हैं, इसको रखिए यहां से, बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, घर बना लो ये। फिर वहां से एक बार दूसरे वाले बिंदु से एक बार इधर। चलो ये आ गया। अब ये इस कटान को इस बिंदु से क्या करना है, मिला देना है। मिला दो। इस बिंदु से मिलाओगे तो यहाँ पर ये 90 बनेगा, ये 90। इसी को केंद्र लेकर, तो केंद्र, सॉरी, उसी का त्रिज्या लेकर आपको क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। एकदम एग्जैक्ट बना है भाई, बनाना एकदम एग्जैक्ट, बिल्कुल। चलिए तो इस प्रकार से रचना की जाती है। ठीक, चलिए इसको हम यहाँ ओ ले लेता हूं मैं, इस त्रिभुज का नाम दे देता हूं मैं ए बी सी। सी से ए और ए से ई मेरा क्या खींचा मैंने, कोणार्धक। इससे ओ बिंदु प्राप्त हुआ।
ओ पर, ओ से, ठीक है, ए सी पर हमने लम डाला, ओ पी लम डाल दिया। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? जो उसको एक्स पर काटता है और ओ एक्स को त्रिज्या लेकर हमने घुमा दिया। चलो सारे लिख दो जो जो किया हमने। पहला काम, त्रिभुज एबीसी की रचना की, सबसे पहला तो। दूसरा काम क्या किया हमने? कोण सी एवं कोण ए का अर्धक क्रमशः CD एवं AE खींचा, जो कि O पर प्रतिच्छेद करती है। ज्यादा समझ में आ गया? तीसरा, O से AC पर लंब डाला, जो X पर काटती है। चौथा, OX का त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना की। इस प्रकार अभीष्ट अंतःवृत्त की रचना हुई। मतलब यदि आपको अंदर बनाना है तो कोण का समविभाजन करोगे, और यदि आपको बाहर बनाना है तो भुजा का समविभाजन करोगे। बस इतना ही है। चलो पांचवा देखो, एक समबाहु त्रिभुज पर अंतःवृत्त और परिग्रह वृत्त की रचना कीजिए। समबाहु त्रिभुज पहले बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात? और इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, उसको हमको समझना पड़ेगा। चलिए मैं एक भुजा ले लिया कोई भी, अब इसी के बराबर लेके, है ना, मैं एक त्रिभुज की रचना करूंगा। चलिए ध्यान से देखो। सबसे पहले इस भुजा को नाप लीजिए। और फिर घुमाइए, पर इस बिंदु से और एक बार इस बिंदु। ये जो प्राप्त हुआ है भैया, यही हमारा समबाहु त्रिभुज है। चलो मिला लो। ध्यान से मिलाना है। ठीक, चलो एक बार यहाँ। एक समबाहु त्रिभुज ने निर्मित कर दिया। स्पष्ट हो गया बात? चलिए थोड़ा सा ठीक, बिल्कुल। अब ये समबाहु त्रिभुज बना है, इसका अंत और परिवृत्त दोनों निकालना है। ठीक, चलिए तो मैं अंत परिवृत्त पहले बना लेता हूँ। क्या करना है? भुजाओं का समविभाजन। आधा जरा खोलो, फिर है आधा जरा खोलेंगे, फिर क्या करेंगे? सब तो बराबर ही है, जितना एक बार खोल दिए वही सब में चप्पू चलाते रहो। यहाँ पर है,
तो इधर भी खोल, इधर भी कर लिए रहो पहले से, इधर लाइन के लिए है ना, ठीक। और इधर ये तो कट ही नहीं रहा है भैया, इधर कट रहा है, ठीक। इधर भी काट लिए रहो, क्लियर है। चलो बिल्कुल, क्या काट ही लिए रहो मैं। चलो यहाँ से देखो, ये इसी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसको दोनों काटोगे, ठीक। चलिए, ये कट गया, इधर इधर कट गया, तो अब मिलाओ सब। ये यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा, जगह जगह से मिलेगा, और मिलेगा मिलेगा। चलो अब थोड़ा 19-20 का फर्क अगर आ जाए तो क्या होता है। ये मेरे पास एकदम एग्जैक्ट नहीं है ना, क्लियर हो गया बात। ये कहा गया, थोड़ा देखो, ये बिंदु से ये बिंदु, ठीक। चलिए, क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। ये दोनों हो गया, लेकिन थोड़ा सा मेरे को जा रहा है। अब ठीक है, ठीक। ये देखो जहां कटा है उसको ले लो। हाँ चलिए, अब यहाँ से किसी भी एक, चलो इसको लेता हूं मैं, ए बी केंद्र मानकर, लोग कोई भी एक शीर्ष से एक वृत्त बनाएंगे तो वह अन्य शीर्षों की हो जाएगा। ये आ गया परिवेश। अब इसी में ही आपको क्या काटना है, क्या करना है, अंतःवृत्त। चलिए, बहुत पेचीदा काम है रहने के लिए, लेकिन क्या करोगे, करना पड़ेगा। चलो अंतःवृत्त बोल रहा है, कर दो। यहाँ से काट दिए, यहाँ से, चलिए, तो जगह कटा है, यहाँ से ले लो एक बार, क्या है, ठीक इसी में कचर पचर हो जा रहा है, क्या करोगे, करना पड़ेगा। ठीक, मतलब इसी लाइन को ले रहा है, ठीक। चलिए, यहाँ से भी काट लेता हूँ, फिर एक साथ मैं काम करूंगा। पर मैं ऊपर से काटना था मेरे, चलो अभी भी वक्त है, कोई बड़ा बात नहीं हुआ है ना, काट सकते हैं अभी भी। ये ले लिया मैंने, ठीक। चलो ये रहा, बिल्कुल जा रहा है, कहाँ से देखो, ऊपर ले ले कि इसी को लेने, ये तो यहीं से जाएगा भैया, ये यहीं से जाएगा ना, ये यहीं से जाएगा, ये इसी लकीर से ही जाएगा, चिंता ना करो। ये क्लियर हो गया बात, उसी लकीर में चला गया ये वाला। यहाँ से देखो, वो जाएगा वहीं से भैया, है ना। मतलब यदि समबाहु त्रिभुज है तो उसका अंत केंद्र और परिकेंद्र दोनों समान हैं, एक ही जगह आएगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है।
और यहां से यदि मैं 90 अंश डालने की कोशिश करूंगा इधर, अब इस केंद्र से मेरे को इसमें 90 अंश डालना पड़ेगा, जहां कटा है वहां से, है कि नहीं? इसके लिए बाहर करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए ये देखो, दो जगह कटा, इस पर रखिए, एक बार ऊपर घुमा दिए, दूसरे बिंदु से एक बार थोड़ा घुमा दिए। अब इस ओ को यहां से मिलाओगे तो वहीं से जाएगा यार। चलिए यहां से इसी को आगे बढ़ा दूं, तो इसी को आगे बढ़ा देता हूँ, देखो वही गया ना, बिल्कुल। इसको ये देखो, ये जो कटा है ना, यहाँ से ये दूरी, इसी दूरी को क्या मान के चलोगे? केंद्र मान के। और इसको घुमा दो, सभी को टच करता हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलो, या तो मैं कलर बदल देता हूँ, है ना? कलर बदल देते हैं। कलर बदल दो, ठीक है? चलो, अंदर आ गया, बिल्कुल। देखो, एक बाहर एक अंदर, दोनों का केंद्र है सेम टू सेम। क्लियर हो गया? बिल्कुल। बात समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए, रचना के पर आप लिख सकते हैं, आप जैसा मैंने पहले लिखा था वैसे ही आप लिख सकते हैं, में कोई दो मत वाली बात अब नहीं रह गई है। बात समझ में आ गया? और यदि आपको परेशानी है तो चेट बॉक्स में जरूर लिख देना, है ना? कोई दिक्कत है तो। वही तो यार, ये लंबार्धक, गुणार्धक, बस करना वही है। ठीक है, लंबार्धक गुणार्धक लिखोगे वही आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं। चलिए 1 मिनट में लिख देता हूं मैं फटाफट। चलो, पहला क्या किए? त्रिभुज एबीसी की रचना की। दूसरा काम क्या किए? अब एक साथ लिख रहा हूं ना, बीसी और इसका किया मैंने एसी का, ठीक है? बीसी एवं एसी का क्रमशः लंब सम द्विभाजक खींचा, जिससे कटान बिंदु को प्राप्त हुआ। एक ओ से ए तक तीसरा काम, त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा। इस प्रकार परिवृत्त की रचना हुई। ठीक, आप इसी तरह से अंतःवृत्त के लिए लिखेंगे। पहला अंतःवृत्त के लिए, ये अंत के लिए, और ये परिवृत्त। क्या त्रिभुज एबीसी की रचना की? वो तो पहले से बना था। ठीक, कोण पी एवं कोण सी का कोणार्धक खींचा, जो कि ओ पर प्रतिच्छेद करता है। तीसरा, ओ से
ए बी पर लंब खींचकर भुजा को काटे गए बिंदु से ओ तक त्रिज्या लेकर क्या किया? वृत्त खींचा। इस प्रकार अभीष्ट अंतःवृत्त की रचना हुई। कुछ नहीं करना है भाई, एकदम देखो कितना एग्जैक्ट बन रहा है, बिल्कुल। चलिए आते हैं, क्या बोल रहा है, कोई तीन आसान एक बिंदु ले लेना है, उससे गुजरने वाले वृत्त की रचना कीजिए। तो भैया वही है, मैं पहले से वृत्त त्रिभुज बना ले रहा हूं, ठीक है। उससे गुजरने वाला मतलब परिवृत्त की रचना करनी है। चलिए मैं त्रिभुज ही बना लेता हूं। चलो एकदम बराबर बन गया, मजा। ठीक है, चलो कोई भी हमने त्रिभुज बना दिया है, अब इस पर खींचना है भैया, परिवृत्त खींचना है, याद रखो। परिवृत्त कैसे बनेगा? बाहर वाला भुजाओं के समद्विभाजन से आधा से ज्यादा लो, एक बार ऊपर घुमाओ, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, फिर दूसरे बिंदु से एक बार ऊपर और एक बार इधर हो गया। चलिए यहां से कटाना चाहिए था, ठीक है, चलो हो गया। अब एक बार किसी भी और भुजा को इसको ले लेते हैं इस बार, आधा से अधिक है बिल्कुल, ये ले लो इधर, ये इधर, एक बार उस बिंदु पर रखो, एक बार इधर, एक बार बाहर। बस फटाफट क्या करना है, मिला लेना है, मिला लो। चलिए मिला लेते हैं, यहाँ से देखो इसको मिलाया मैंने, ठीक, यहाँ से इसको, जहाँ कटा वही केंद्र है, इसी केंद्र को, इसी कटान बिंदु को केंद्र मानकर कोई भी भुजा, मतलब कोई भी शीर्ष तक का जो दूरी है उसका त्रिज्या लेकर घुमाइए। तो कितना हो, 19-20 आएगा ही, अब एकदम एक पंगा बन जाएगा। फिर भी काफी हद तक बना दिया मैंने। ए बी सी को ले लो पी क्यू, इसको ले लो आर एस, और इसको ले लो ओ, बात खत्म। सेम वही है पहला, त्रिभुज ए बी सी की रचना की। दूसरा, बी सी एवं ए बी का क्रमशः लंब समद्विभाजक का नाम लिख दो, पी क्यू एवं आर एस खींचा। इससे कटान बिंदु को प्राप्त हुआ।
फिर क्या किया मैंने, उसी ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर उसी ओ से ए और उसी ओ से बी और उसी ओ से सी त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना, और इस प्रकार अभीष्ट परिवृत्त की रचना। एक्चुअल में मेरे पास 3 बिंदु थे, ए बी और सी। इनका 3 आसंरेख बिंदु था, उनसे गुजरने वाला एक वृत्त का रचना करना है। तो मैंने तीनों को मिलाकर पहले त्रिभुज बनाया। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल ठीक। इससे पहले चाहो तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर 0 स्टेप है ना, जिसको आप मान लेना। ठीक है, क्या लिया, बिंदु ए बी सी लिया, आप लिख लेना इसे, है ना। उसी बिंदु को हमने क्या किया, फिर मिलाया और त्रिभुज बना दिया। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग एकदम अंतिम प्रश्न आज का, इस वीडियो का और इस प्रश्नावली का भी और इस पाठ का भी। जब आपको प्रश्न आएगा बोर्ड परीक्षा में, तो वहां पर पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा। विभिन्न माप के दिए रहेंगे, कुछ भी ले लो ऐसा नहीं बोलेगा। तो त्रिभुज कैसे रचना करनी है, कक्षा 7वीं कक्षा 8वीं में है, लेकिन फिर भी हम उदाहरण को और बताएंगे लाइव सेशन वगैरह में, पूरे एक एक चीज क्लियर कराएंगे। ठीक है, चलिए। मोहन अपनी शाला के वृत्ताकार मैदान पर एक झंडा फहराना चाहता है। मैदान के मैदान में किस जगह झंडे के लिए खंभा गड़ाया जाए, यह पता लगाने के लिए उसे जोया और राहुल की सहायता लेनी पड़ी। सोचिए, तीनों ने मिलकर खंभे की जगह कैसे ढूंढी होगी। या यहाँ पर पहले से आपके पास वृत्त है, जो पूछ रहा है उसकी बात बता रहा हूं मैं। पहले से उसके पास वृत्त है ऑलरेडी। चलो ये रहा का मैदान, वृत्ताकार मैदान है। ठीक, यहाँ केंद्र वाले लो। तो ने क्या किया होगा, वृत्त पर क्या लिया होगा, 3 बिंदु लिया होगा, ए बी और सी, है ना। और तीनों को मिलाकर क्या खींचा होगा उसने, इनका लंब समद्विभाजक खींचा। केवल दो ले लोगे तो भी तो आएगा ना उसमें। क्या है, चलिए दोनों का उसने क्या किया, लंब समद्विभाजक ले लिया, बात कहानी खत्म। यार चलिए देख लो, इसका केंद्र यहां से, इसका लंब समद्विभाजन कर दिया, ये गया, ये इधर से आ गया, इधर हो गया। चलिए यहां से देखो, क्या होगा ये, हाँ ठीक, थोड़ा सा ऊपर ले लूंगा मैं इसे, और चलिए ऊपर आ गया, कट गया। थोड़ा समय इससे ऊपर लेना चाहूंगा। ठीक है, इसका आप समद्विभाजक खींचना है, खींचने दीजिए, ये सबको एक साथ ऊपर लेंगे थोड़ा। देखो इसका समद्विभाजक कितना है, मतलब यहाँ से दोनों तरफ, एक हो गया इधर, ये इसी को बढ़ाना पड़ेगा। इसी बिंदु को यहाँ से ले लीजिए,
एक बार इधर भी और एक बार इधर भी। ठीक, चलिए मैं सबको ये करके थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से दिख। क्लियर है? चलिए मिला देता हूं मैं। थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक, चलो ये गया। थोड़ा इसको इससे मिलाओगे। थोड़ा सा इधर खींच के। एकदम एग्जैक्ट जा रहा है, एकदम वहीं पे काट रहे हैं जहां पे हमने वो लिया था। बिल्कुल सेंटर मिल गया। कोई भी वृत्त में दो तीन बिंदु लेना है, मिलाना है और उसका लमसम विभाजन खींचना है, फिर हमको क्या मिल जाएगा? केंद्र मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए स्टेप लिख देता हूं मैं। वृत्ताकार मैदान के परिधि पर तीन बिंदु लेकर उनको जोड़ा गया। पहला काम। दूसरा, भुजाओं का समविभाजन। भुजाओं का समविभाजन किया। तीसरा, प्राप्त कटान बिंदु मैदान का केंद्र होगा। ठीक इस प्रकार मैदान का केंद्र प्राप्त किया गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने सारे प्रश्नों को एक एक करके बड़ी बारीकी से हल कर लिया है। ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। जो चैनल में नया सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जिन्होंने हमारा पिछला वाला प्रश्नावली के वीडियो या अन्य अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं अगले वीडियो में अगले अध्याय और नए कॉन्सेप्ट साथ फिर आपके लिए उपस्थित होऊंगा, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।